प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तकनीकी जानकारों के साथ डिजिटल डायलॉग के दौरान कहा कि भारत को डिजिटल बनाने की दिशा में सभी प्रयास हो रहे हैं और इनका मकसद लोगों के जीवन को बदलना है। डिजिटल डायलॉग से उत्साहित प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक का उनके लिए मतलब संवाद, खोजना, सीखना, मनन करना, लागू करना और पढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 मध्य एशियाई देशों और रूस की यात्रा के लिए रवाना होंगे। वे 9 और 10 जुलाई को रूस में उफा में 7वें ब्रिक्स सम्मेलन और शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की यात्रा पर भी जाएंगे। जल परिवहन को बढ़ावा देने की इच्छुक सरकार संसद के मानसून सत्र में एक विधेयक लाएगी, जिसमें देश भर में 101 नदियों को जलमार्गों में तब्दील करने पर जोर होगा। सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि नदियों को जलमार्गों में तब्दील करने से आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी, क्योंकि माल ढुलाई के लिए यह सस्ता साधन है। केरल तट पर पकड़ी गई संदिग्ध विदेशी नौका। केरल पुलिस ने नौका पर सवार ईरान के चालक दल के 12 सदस्यों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। केरल पुलिस सहित केंद्र और राज्य एजेंसियों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर नौका पकड़ी गई। नौका से प्रतिबंधित उपग्रह फोन भी मिले हैं। असम में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इससे प्रदेश के 125 गाँवों में 65,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल, मेघालय और सिक्किम में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इस कारण नाथुला से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को गैंगटॉक छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भूस्खलन की आशंका के कारण ऐसा किया गया है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई है। इस संबंध में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर राज्य सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों को खास तौर से 4 धाम यात्रा के मार्ग के क्षेत्रों में सतर्क रहने को कहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भूमि अधिग्रहण तथा वस्तु और सेवा कर विधेयकों को संसद में पारित करने पर जोर दिया है। जेटली ने कहा कि गरीबी उन्मूलन के लिए आर्थिक सुधार और 8 से 10% की आर्थिक विकास दर आवश्यक है। कश्मीर घाटी के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन करके की गई गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने श्रीनगर में कहा, पाकिस्तानी सैनिकों ने उत्तर कश्मीर के नौगाम सेक्टर में बिना उकसावे के गोलीबारी की, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। जम्मू में भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने आज बार-बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। मध्य प्रदेश के व्यवसायिक परीक्षा मंडल व्यापम घोटाले में एक और मौत होने से इसका रहस्य और गहरा गया है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा कल दिल्ली के एक होटल में मृत पाए गए। उनकी मृत्यु दिल्ली के पत्रकार अक्षय सिंह की मौत के एक दिन बाद हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अक्षय सिंह की मौत की जांच विशेष जांच दल एसआईटी से कराई जाएगी। इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से दाखिले की प्रक्रिया, शुल्क की जानकारी और प्लेसमेंट की सूचना वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। संस्थानों की ओर से जानकारी छिपाने और अभिभावकों तथा छात्रों को शुल्क एवं दूसरे खर्चों को लेकर गुमराह करने की शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। ग्रीस में बेल आउट पैकेज को लेकर जनमत संग्रह में लोगों ने बेल आउट पैकेज को नकार दिया है। गृह मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर बताया है कि जितने वोट पड़े हैं, उनमें से 61% लोगों ने ना के हक में वोट दिया है। वहीं दूसरी तरफ बेल आउट पैकेज का समर्थन केवल 39% लोगों ने ही किया। इससे पहले आर्थिक संकट में फंसे ग्रीस के प्रधानमंत्री ने पहले ही बेल आउट की शर्तों को नकार दिया था। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि ईरान और विश्व के कुछ शीर्ष देश एक तय सीमा में परमाणु वार्ता के ताज़ा दौर को समाप्त करना चाहते हैं और इस पर सभी पक्षों ने सर्वसम्मति जताई है। कल ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ से मुलाकात करने के बाद जॉन कैरी ने संवाददाताओं से कहा कि अब यह देखना है कि वे और उनके सहयोगी वियना लौटकर किसी समझौते को अंतिम रूप दे पाते हैं या नहीं। विंबलडन में आज 3 भारतीय खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। महिला युगल में सानिया और मार्टिना हिंगिस की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी का सामना एनाबेल मेडिना गरिग्वेज और अरांसा सेंटोजा की 16वीं वरीयता प्राप्त स्पेनिश जोड़ी से होगा। पुरुष युगल में पेस और कनाडा के डेनियल नेस्टर की 11वीं वरीय जोड़ी का सामना ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर पेया और ब्राजील के ब्रूनो सोरेस से होगा।
बोपन्ना और रोमेनिया के फ्लोरिन मर्जिया की 9वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी का सामना पोलैंड के लुकास कुबोट और बेलारूस के मैक्स मिर्नी से होगा। विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल्स में ब्रिटेन ने भारत को 5-1 से करारी शिकस्त देकर तीसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है। इस मैच में ब्रिटेन की टीम भारतीय टीम पर हर क्षेत्र में भारी रही और उन्होंने हर मौके का भरपूर फायदा उठाया और हर क्वार्टर में गोल दागे, जबकि भारतीय टीम मैच के आखिरी क्वार्टर में एकमात्र गोल कर हार के अंतर को कुछ कम कर सकी।